हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 69वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्यामंतक मणि के कारण प्रसेन, सत्राजीत और शतधन्वा का मारा जाना, बलदेव जी का दुर्योधन को गधा विद्या सिखाना, अक्रूर जी का श्री कृष्ण को मणि देना और श्री कृष्ण का पुनः अक्रूर को मणि लौटा देना, ये आदि विषय में हम आज श्रवण करेंगे। सबसे पहले वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण ने सत्राजीत को जो मणियों में रत्न स्वरूप श्यामंतक मणि लौटा कर दी, बभ्रू उसको शतधन्वा के द्वारा चुरवाना चाहने लगे। मणि सुवर्ण देती थी, इस कारण उसको चाहते हुए अक्रूर अनिध्य सुंदरी सत्यभामा को भी सदा चाहते थे। एक दिन मौका पाकर महाबली शतधन्वा ने रात्रि में सत्राजीत
को मारकर वह मणि लाकर अक्रूर जी को दे दी। भरत वर्ष भरत 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 सर्व उस समय अक्रूर ने रत्न लेकर शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि आप किसी को यह बात नहीं बताए कि मणि मेरे पास है। जब श्री कृष्ण असुर को बंधन से क्रोध में भरकर आपके पीछे पड़ेंगे, तब हम भी आपके साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। आजकल सारी द्वारका मेरे बस में है, इसमें आप कुछ संदेह न समझे। यशस्विनी सत्यभामा पिता के मारे जाने पर बड़ी दुखी हुई और रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर को चली गई। वहां दुखिया सत्यभामा ने अपने पति से भोजवंशी शतधन्वा की करतूत कह सुनाई और वे उनके पास खड़ी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे और लक्षागृह में भस्म हुए पांडवों की उदक क्रिया कर चुके थे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों का अस्थि संचयन करने का कार्य सात्विक को सौंपा दिया। तदंतर श्रीमान श्री कृष्णचंद्र ने तुरंत ही द्वारकापुरी में आकर अपने बड़े भाई हलधर से यह बात कही। प्रभु, प्रसेन को सिंह ने मार डाला था, शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला। अब इस मणि का उत्तराधिकार मुझे प्राप्त होता है। अब मैं उसका स्वामी हूँ। महाबाहो, इसलिए अब आप शीघ्र ही रथ पर चढ़िए। महाबली भोज वंशी शतधन्वा को मारने के बाद वह श्यामंतक मणि निसंदेह हमारी होगी। तदंतर भोजवंशी शतधन्वा और श्री कृष्ण में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। उस समय शतधन्वा सब दिशाओं में अक्रूर को देखने लगा। शतधन्वा और श्री कृष्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर अक्रूर समर्थ होने पर भी शठता शठता के कारण ऋदिक के पुत्र शतधन्वा की सहायता करने नहीं गए। तब तो भय से घबराया हुआ शतधन्वा भागने का विचार करने लगा और वह घोड़ी पर चढ़कर 400 कोस से अधिक दूर निकल गया। राजन, शतधन्वा ने जिस घोड़ी पर चढ़कर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था, उस घोड़ी का नाम हृदया था और वह 400 कोस का धावा मारने वाली के रूप में प्रसिद्ध थी। घोड़ी वेग से चलने के कारण 400 कोस का मार्ग तय करने के बाद थकने लगी। इधर शतधन्वा ने श्री कृष्ण के रथ को बढ़ते देखकर घोड़ी को छोड़ दिया और वह पैदल भागने लगा। भारत तदंतर उस घोड़ी ने श्रम और खेत के कारण अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण के बलदेव जी से कहा, महाबाहो, थोड़े थक गए हैं, उनका यह दोष मैंने देख लिया है, अतः आप यहीं ठहरिए, मैं पैदल ही जाकर मणियों में रत्न स्वरूप श्यामंतक मणि को छीन लाऊंगा। राजन, तदंतर अस्त्र विद्या के पारगामी श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर शतधन्वा को मिथिला नगरी के समीप मार डाला। महाबली भोजवंशी शतधन्वा के को मारने पर श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि न मिली। श्री कृष्ण के वापस आने पर बलदेव जी ने उनसे कहा कि यह मणि रत्न दीजिए, वह मणि रत्न दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मणि तो वहां नहीं मिली। तब तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर बारंबार धिक्कार है कहकर श्री कृष्ण से कहा, भाई होने के कारण आपकी इस करतूत को मैं सह रहा हूँ, आपका कल्याण हो, मैं चलता हूँ। अब मुझसे द्वारका से, आपसे और विष्णु वंशियों से भी कोई काम नहीं है। तदंतर शत्रु मर्दन बलदेव जी मिथिलापुरी में चले गए। वहां मिथिलापुरी नरेश ने बहुत से पदार्थों में भेंट देकर बलदेव जी का स्वागत किया। इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ प्रभु वंशी अक्रूर जी भी
अनेक प्रकार के बहुत से यज्ञों को धड़ल्ले के साथ करने लगे। महायशस्वी बुद्धिमान गांधी पुत्र ने श्यामंत के लिए दीक्षा रूपी कवच को अपनी रक्षा के लिए पहन लिया। अर्थात यज्ञ में दीक्षा लेने वाले को युद्ध करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने का यह मार्ग निकाल लिया है। उसके बाद धर्मात्मा अक्रूर ने 60 वर्षों तक यज्ञों में अनेक प्रकार के द्रव्य और उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। उन महात्मा के लिए किए हुए वे सब यज्ञ अक्रूर यज्ञों के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें बहुत सा अन्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी गई तथा उन सभी यज्ञों में ऋत्विजों को सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण की गई। इसी समय शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने मिथिलापुरी में जाकर बलदेव जी से दिव्य गधा विद्या की शिक्षा ग्रहण की। तदंतर वृष्णि और अंधक वंशी महारथी तथा महात्मा श्री कृष्ण बलराम जी को प्रसन्न करके द्वारका में बुला लाए। भरत श्रेष्ठ रात्रि में सोए हुए महाबली सतराजित और उनके बंधुओं को शतधन्वा के द्वारा मारकर अक्रूर अपने कुटुंबी कतिपय अंधक वंशियों को साथ लेकर भाग गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने जाति में फूट पड़ने के भाव से उनकी उपेक्षा कर दी। परंतु अक्रूर के चले जाने पर इंद्रदेव वर्षा करना बंद कर दिया। जब अनावृष्टि होने से राज्य के मनुष्य प्राय दुर्बल होने लगे, तब कुकुर और अंधक वंशियों ने अक्रूर को अनुनय विनय करके द्वारका लौटा लिए। राजी का रा, राजी का कर लिया। इसको फिर सुने। अनुनय विनय करके द्वारका लौटने के लिए राजी कर लिया। फिर क्या था? उन दानपति अक्रूर के द्वारकापुरी में वापस आते ही सहस्राक्ष इंद्र ने समुद्र के तटवर्ती प्रदेश पर जोरों से वर्षा करने आरंभ कर दी। कुरुनंदन बुद्धिमान अक्रूर जी ने अपनी शीलवती बहन बहन का जो कुमारी थी श्री कृष्ण के साथ उनके प्रसन्न करने के लिए विवाह कर दिया। तदंतर जनार्दन श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जानकर कि मणि अक्रूर के पास है, सभा में बैठे हुए अक्रूर से एक दिन कहा, मानवीय विभो, जो मणिरत्न श्यामंतक आपके पास है, आप उसे दे दीजिए। अनार्यता का व्यवहार न कीजिए। निष्पाप अक्रूर जी 60 वर्ष पहले मणि के कारण से जो रोष मुझे चढ़ा था, वही रोष बहुत समय बीतने पर भी मुझे फिर बार बार आ रहा है। अतः उस मणि को मुझे दे दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर बुद्धिमान अक्रूर जी ने संपूर्ण सातों की सभा में वह मणि बिना कष्ट पाए ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तदंतर अक्रूर जी ने हाथ से सफलतापूर्वक मणि पा जाने पर अरिदमन श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर वह मणि फिर अक्रूर जी को दे दी। तब श्री कृष्ण के हाथ से मिली हुई मणिरत्न श्यामंतक मणि गले में बांधकर गांधिनी पुत्र अक्रूर सूर्य के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार जो मनुष्य पवित्र होकर सावधानता पूर्वक इस कथा को नित्य प्रति सुनता है, उसको फल स्वरूप में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ उस कीर्ति ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, इसमें कुछ संदेह नहीं। यह मैं आपसे सत्य कहा रहा हूं। जय श्री हरि। अब मैं 44वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम जन्मेजय का भगवान के बराह नृसिंह परम परशुराम श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना।
जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में बराह अवतार भी बात पुराणों में सुनी है। बाराह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ बर और ओह अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है। परंतु मैं उन 12 भगवान के सर्व कार्य जनकत्व रूप चरित्र को अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म अर्थात उसके कर्म के तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण देश द्रव्य काल आदि एवं संतान प्रयोग विधि को हेतु अर्थात अधिकार को और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ नहीं समझता। अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार 12 अवतार के अधिक यज्ञ स्वरूप की बात पूछने के अनंतर अब राजा जन्मेजय उनके आदि दैवी रूप के विषय में पूछते हैं। उन बराह वास्तविक रूप क्या है, उनकी मूर्ति बाहरी आकृति कैसी है, उनका अधिष्ठात्री देवता कौन है, उनके कर्म क्या है, उनका प्रभाव कैसा है और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था। मैंने कृष्ण द्वैपायन जी का कहा हुआ महा बराह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के बाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार 12 रूप धारण किया और उन अरिसूदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, वह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरि रूप भगवान श्री कृष्ण के बराह आदि सब अवतारों में किए हुए सभी चरित्रों के विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की और उन अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी उसकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं ने शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वसुदेव क्यों कहलाए, अर्थात वे कर्म बंधन से रहित होने पर भी उत्तम स्थान से नीचे स्थान में क्यों आए। वो देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में क्यों आए। जो देवता और मनुष्य के नेता है और जो विभु पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान है, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया। जो अकेले ही सब मनुष्य के कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म रूप चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं, उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया। जो जगत के संपूर्ण लोकों को रक्षा करते हैं, वे अपना भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए। जो समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते हैं और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली श्री ने अपने गर्भ में किन प्रकार धारण किया, जिन्होंने देवताओं को इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पेड़ों से तीनों लोकों को जीतकर जगत में धर्म अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग 3 गतियां स्थापित कर दी थी। धर्म से स्वर्ग अर्थात ऊर्ध्वगति, अर्थ से मर्त्यलोक अर्थात मर्त्य गति और काम से नरक आदि अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है। जो भगवान प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान माने को ग्रास करके
अपने शरीर को जलमय बनाकर संपूर्ण जगत को एक जलमय ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुण्यात्मा अरिशुदन भगवान ने बराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया। पहले जिन अविनाशी सुरश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीतकर देवताओं को तीनों लोक वापस दिए थे, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको दो प्रकार अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकशिपु को मार डाला। जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर और वंशी संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण कर समुद्र के जल रूपी हबी घी का पान कर लिया। ब्राह्मण प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्र अर्थात अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुद्रमय जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमल नाल रूप अरणि मंथन दंड से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारकामय संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेवमय और सर्वायुधधारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उदंड काल नेमी को नष्ट कर दिया तथा मय दैत्य और महान असुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण स्वरूप वामन रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोकमय करके अर्थात एक एक डग से एक एक लोक को नाप कर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाले बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने गृह सूत्र में कभी हुई विधि तथा अन्वाहार्य कर्म पितरों के निमित्त से प्रति अमावस्या को किया जाने वाला मासिक श्राद्ध के साथ यज्ञों पवित्र चावल उलूखल आदि पत्र दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आवाहनीय अग्नि वेदी श्रुवा कुशाई प्रोक्षणी पात्र ध्रुवा और अववृत स्नानोपयोगी सामग्री की कल्पना की। जय श्री कृष्ण। इसको बाकी अंश मैं कल प्रस्तुत करूंगा। जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान।